Hello बच्चों, let us read the question. Question says given both theta and phi are acute angles and sin theta is equal to 1 by 2 and cos phi is equal to 1 by 3. Then the value of theta plus phi belongs to option A pi by 3 to pi by 6, option B pi by 2 comma 2 pi by 3, option C 2 pi by 3 comma pi by 6, ऑप्शन डी 5 pi by 6 comma pi. तो आइए सबसे पहले हम इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं. की कंसेप्ट तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा. यहाँ पे हमें क्वेश्चन में थीटा और फाई है वो एक्यूट एंगल्स दिए गए. एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, जो कि लेस देन 90 डिग्री होते हैं. एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, यानी कि अगर ये 90 डिग्री से छोटे हैं तो हम यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे वैल्यूज होंगे उसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि जो ये वैल्यूज होती हैं वो 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच की वैल्यूज होती हैं. तो हमारे जो एक्यूट एंगल्स आएंगे वो भी इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे. तो अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है. क्वेश्चन में हमें साइन थीटा इज इक्वल टू 1 by 2 एंड cos phi इज इक्वल टू 1 by 3. तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 1 by 2 किस में होती है, हम सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट कंसीडर कर रहे हैं. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 by 2 ये होती है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 6 की. तो यहाँ से हमारा थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई बाई 6. अब यहाँ पे cos phi इज इक्वल टू 1 by 3 दिया हुआ है. तो हम यहाँ पे इसे 1 by 3 को कैसे लिख सकते हैं. क्या हम 1 by 3 को ऐसे लिख सकते हैं, 0 इज लेस देन 1 by 3 इज लेस देन 1 by 2, क्योंकि 1 by 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 0.33 के लगभग हो गई, और 1 by 2 की वैल्यू होगी 0.5. तो यहाँ पे हमारा जो 1/3 होगा वो 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 1 by 2 से छोटा होगा. तो इस तरह से हम लिख सकते हैं. तो 1 by 3 हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, cos phi की वैल्यू दे रखी है. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये cos phi और यहाँ पे 0 cos में किसकी वैल्यू होती है, cos pi by 2 की वैल्यू होती है. सिर्फ हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ये pi by 2. और यहाँ पे 1 by 2 किसकी वैल्यू होती है, cos pi by 3 की वैल्यू होती है. तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, अब हम इसमें एंगल को भी कंपेयर करा सकते हैं. तो फाई, अब यहाँ पे pi by 2 जो होता है वो बड़ा होता है pi by 3 से. तो हम इधर लेफ्ट में pi by 3 लेंगे और राइट में pi by 2 लेंगे. तो अब बिल्कुल सही हो जाएगा, ये हो जाएगा pi by 3 इज लेस देन 5 इज लेस देन pi by 2. ये हो गया. अब हमें क्वेश्चन में वैल्यू किसकी निकालनी है, थीटा प्लस फाई की वैल्यू निकालनी है. ये यहाँ पे थीटा प्लस फाई की वैल्यू निकालनी है. तो दोनों तरफ हम थीटा को ऐड कर देंगे. थीटा की वैल्यू कितनी थी, पाई बाई 6 थी, तो प्लस पाई बाई 6 ये यहाँ पे, और यहाँ पे पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6. तो ये हमारा कितना हो जाएगा, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6. इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 6, और ये हमारा बनेगा 2 पाई प्लस ये पाई, तो 3 पाई बाई 6 यानी कि ये पाई बाई 2. और इसके अलावा पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6 कितना होगा, ये होगा, इसमें हम एलसीएम लेंगे तो ये 6 आएगा, ये बचेगा 3 पाई और ये बचेगा पाई. तो यानी कि ये आ जाएगा 4 पाई बाई 6 यानी कि 2 पाई बाई 3. ये आ गया. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसे पाई बाई 2 इज लेस देन थीटा प्लस पाई इज लेस देन 2 पाई बाई 3. यानी कि जो हमारा थीटा प्लस पाई है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, वो बिलोंग कर रहा है पाई बाई 2 से लेके 2 पाई बाई 3 तक. तो यही हमारा आंसर है. तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए. तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.